अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूलेक्स होम्योपैथिक सिरप के बारे में। यूलेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से बनाई जाती है। ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के हवाले से। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को स्टूल पास करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ये कंडीशन देखने मिलती है कि उनका स्टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, या कुछ पेशेंट्स में ये देखने मिलता है कि उनको कई कई दिन तक स्टूल पास नहीं हो रहा होता, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब भी वो स्टूल पास कर रहे होते हैं तो उसमें हार्डनेस तो होती ही होती है और उसके साथ उनको काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह की इलामत भी पाई जा रही होती है। ऐसी तमाम तर कंडीशंस के लिए ये होम्योपैथिक सिरप काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड और कॉन्स्टिपेशन की डिजीज़ के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह से दिल एक पैटर्न के थ्रू धड़क रहा होता है, इसी तरह से जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, ये भी एक पैटर्न के थ्रू, एक रिदम के थ्रू साथ हल्की सी मूवमेंट इनमें पाई जा रही होती है। अब जब ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो कुछ पेशेंट्स में डायरिया की प्रॉब्लम देखने में रही होती है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने में रही होती है। कॉन्स्टिपेशन में जो मेजर सिम्टम पाई जा रही होती है कि जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उस स्टूल में सीवियर किस्म की हार्डनेस, काफ़ी ज़्यादा सख्ती पाई जा रही होती है, या कुछ पेशेंट का स्टूल सुद्दू की तरह पास हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जब उनको सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो उसके नतीजे में उनको साथ पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की कैफियत भी स्टार्ट होने लग पड़ती हैं। जब ऐसी कंडीशन स्टार्ट होने लग पड़े जहाँ पर बवासीर स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पर कोशिश करें कि आप कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन यूज़ करें। इसके अलावा जो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम हो उस हवाले से मेडिसिन यूज़ करें, और तीसरे पे जो रेक्टम रीजन के अंदर ज़ख्म पाए जा रहे होंगे उनकी मेडिसिन स्पेशली साथाप्लाज्मन यूज़ कीजिए। ऐसी कंडीशन जब काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक पाई जा रही हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सेप्टिक केस भी हो सकता है। तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन स्टार्ट हो जाए तो जो ये तीनों कैटेगरीज़ की मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लाजमन इनको इस्तेमाल करें। जो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये मोस्टली बड़ी उम्र के अफराद में काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है, या छोटे बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होती है। इसकी मेजर दो ही रीजंस पाई जा रही होती हैं, जिसमें एक तो डिहाइड्रेशन के जो अफराद पानी काफ़ी ज़्यादा कम पी रहे होते हैं उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में रही होती है, या एक कैटेगरी उन अफराद की भी आती है कि वो पानी तो काफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं लेकिन उनको पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पसीने की मिकदार की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टार्ट होने लग पड़ती है। और दूसरी कैटेगरी के वो पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा लो फाइबर वाली होती है। मोस्टली इस तरह के जो पेशेंट्स होंगे उनकी खुराक में सब्ज़ी और दालें वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम होगी, या ऐसे जो पेशेंट्स होंगे वो करारे चावल या गोश्त काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। जब ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हों तो कोशिश करें कि पानी की जो मिकदार हो पीने में वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आसान से अल्फाज में मैं यहाँ पर यही समझा सकता हूँ आपको कि जैसे एक गिलास पानी के अंदर अगर आप रुई को डालेंगे, या जो कॉटन जब आप डालेंगे तो उसने पानी को सक कर लेना है। अब जो वो पहले गिलास भरा हुआ था, लेकिन जो ही कॉटन आप पानी के गिलास में डालेंगे तो वो पूरे गिलास से पानी हाफ गिलास या उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब इस किस्म की अशिया आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इन अशिया के साथ आप कोशिश करें कि पीने के लिए आप पानी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब इस तरह की डाइट आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंचती है तो जो ऑलरेडी
थोड़ा बहुत फ्लूइड पाया जा रहा होता है उसको भी सक कर लेती है, तो उसी बायस आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने लग पड़ती है। इन 2 काजेज़ के अलावा कुछ मज़ीद और काजेज़ भी हैं, जैसे कि जो अफराद काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे उनको कोई स्टमक इशू हुआ हुआ हो या इसके अलावा किसी भी डिजीज़ में वो सफरिंग कर रहे हों, तो उस बायस वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उस बायस भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। या कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जो स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा रह रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग स्ट्रेस की कंडीशन में उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में आपने कोशिश करनी है कि साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन एंटी डिप्रेशन के लिए यूज़ होती हैं या एंटी स्ट्रेस के लिए यूज़ होती हैं, उनको लाजमन इस्तेमाल करें और उसके अलावा आप इस सिरप को साथ इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो ये कंडीशन स्टार्ट हुई है इसमें आपको तेज़ी के साथ फ़र्क महसूस होए। इन तमाम तर कैटेगरीज के पेशेंट के अलावा एक कैटेगरी ऐसे पेशेंट की भी होती है कि जो कि एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे होते हैं या उनका जो वॉकिंग टाइम होता है, पैदल चलने का टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मोस्टली जो वो अपनी काम वगैरह निपटा रहे होते हैं वो बाइक के ऊपर या गाड़ी वगैरह किसी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब पैदल चलने की बारी आती है तो उनका वो टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं इनमें जो ये प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिपेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी, क्योंकि ऐसे अफराद जब एक जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैठे रहते हैं तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है और ऊपर से उनकी जो खाने की चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म की जा रही होती हैं, तो जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती है। अब ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन तमाम तर कंडीशंस में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के हवाले से आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सिरप को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि छोटे बच्चों के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई जा रही है तो पहली कोशिश करें कि उनका स्टूल आ रही बड़े पेशाब का टेस्ट लाज़मन कराएं। अगर तो उनके पेट में वार्म्स की शिकायत पाई जा रही है कि मतलब उनके पेट में कीड़े पाए जा रहे हैं, तो फिर उसके साथ मेडिसिन आप इस्तेमाल कराएंगे तो फिर उनमें काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने मिलेगा। इसी तरह से बड़ी उम्र के अफराद में भी आप इस टेस्ट को करा सकते हैं। छोटे बच्चों में इस सिरप को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये होगा कि इसकी 1 चम्मच खाने के बाद आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम देनी होगी और अगर साथ बच्चों में वार्म्स की शिकायत पाई जा रही हो तो वहाँ पर बीएम होम्योपैथिक कंपनी की वर्मी फ्यूजन नेम से एक टैबलेट आती है, तो उसकी एक एक टैबलेट आपने 3 टाइम देनी होगी। जब कंडीशन बेटर होने लग पड़े तो फिर इस सिरप को और टैबलेट को जस्ट आप 2 टाइम ही इस्तेमाल कराइएगा। इसके अलावा बड़ी उम्र के अफराद में भी अगर सेम यही काज पाई जा रही हो, जैसे कि उनके पेट में अगर कीड़ों की शिकायत पाई जा रही हो, उस वजह से अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, तो वहाँ पर सेम मेडिसिन ही आपने अप्लाई करानी होगी, लेकिन मेडिसिन की चेंजिंग इस तरह होगी कि सिरप की आपने 2 चम्मच 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करानी होगी और टैबलेट एक एक ही जस्ट 3 टाइम यूज़ होगी। इसके अलावा अगर जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती हो, स्ट्रेस की कंडीशन रहती है और उस वजह से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, तो वहाँ पर फिर आपने ये लेक्स होम्योपैथिक सिरप के साथ इग्नेशिया 200 पोटेंसी के अंदर यूज़ करानी होगी। ये लेक्स सिरप की 2-2 चम्मच 3 टाइम यूज़ करेंगे और इग्नेशिया जो 200 पोटेंसी होगी इसके 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम खाने के बाद आप इस्तेमाल कराएंगे। अगर तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो तो फिर मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप कोशिश करें कि आप अपने एरिया के जो फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ लाजमन कंसल्ट करें और उनकी कंसल्टेशन की बेस पे मेडिसिन को यूज़ कीजिएगा। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है और कॉन्स्टिपेशन की बदौलत ही उनको पाइल्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कोशिश करें कि एक तो अपने खाने में सब्ज़ और सुर्ख मिर्च इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करें और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डबल रोटी वगैरह हो गई हो, बंद वगैरह हो गई हों या इसी किस्म की जो दीगर और चीज़ें आती हैं उनका भी इस्तेमाल थोड़ा कम करें और साथ पीने में पानी थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अपने माइंड में रख लें कि जिन अफराद को स्फीयर किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहती हो वो कोशिश करें कि फ्रूट में बनाना का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि बनाना के अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही होती है और पोटेशियम जो होती है वो पानी को सक कर लेती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बनाना का इस्तेमाल कम से कम करें। मोस्टली बच्चों में जो काज पाई जा रही होती है कॉन्स्टिपेशन की, वहाँ पे मेन काज बनाना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी देखने में मिल रहा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।
या अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।